प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में गुजरात के दाहोद में एक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र के नए प्लांट के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने न केवल संयंत्र का दौरा किया बल्कि एक ट्रेन की लोको पायलट वाली सीट पर बैठकर उसे चलाने का अनुभव भी लिया। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसके बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जहां कुछ लोगों ने इसे एक प्रतीकात्मक और प्रेरणादायक कदम बताया, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह सहित कई अन्य ने इसकी कड़ी आलोचना की है। इसे फोटोजीवी करार देते हुए इसे महज एक फोटो अवसर के रूप में देखा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में नेता जनता के बीच सक्रिय और उत्साहपूर्ण होना स्वागत योग्य है। दाहोद में लोकोमोटिव संयंत्र का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत की रेलवे और औद्योगिक प्रगति को भी दर्शाता है। मोदी का ट्रेन चलाने का कदम एक प्रतीकात्मक इशारा हो सकता है, जो यह दिखाने की कोशिश करता है कि वे न केवल नीतिगत स्तर पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी विकास कार्यों से जुड़े रहें। यह जनता, खासकर युवाओं और रेलवे कर्मचारियों के बीच उत्साह पैदा करने का भी एक तरीका हो सकता है। हालांकि इस तरह के कदमों की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि वे कई बार प्रचार केंद्रित लगते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह का फोटोजीवी टिप्पणी इस भावना को दर्शाता है कि ऐसे अवसरों का उपयोग मुख्य रूप से छवि निर्माण के लिए किया जाता है। आलोचकों का मानना है कि ट्रेन चलाने जैसे प्रतीकात्मक कदमों से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि रेलवे की वास्तविक समस्याओं जैसे ट्रेनों की देरी, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की कमी पर ध्यान दिया जाए। और अगर इस तरह की गतिविधियां केवल प्रचार के लिए हैं और ठोस नीतिगत सुधारों का अभाव है तो इस जनता के बीच अविश्वास पैदा कर सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के युग में नेताओं के लिए अपनी हर गतिविधि को प्रचारित करना आसान हो गया है, लेकिन यह भी सच है कि हर छोटी बड़ी गतिविधि की तस्वीरें वायरल करना जनता के एक वर्ग को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये कदम वास्तविक प्रगति के लिए है या केवल जनता का ध्यान खींचने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर दाहोद संयंत्र का उद्घाटन रेलवे के आधुनिकीकरण में बड़ा बदलाव लाता है तो इसे और अधिक स्पष्टता से जनता के सामने रखा जाना चाहिए। इसके बजाय अगर केवल तस्वीरें और प्रतीकात्मक कदम ही चर्चा का केंद्र बनते हैं तो यह आलोचना को जन्म देता है। दूसरी ओर यह भी देखना जरूरी है कि एक नेता प्रतीकात्मक कदम जनता को प्रेरित करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन अगर ये कदम बार बार दोहराए जाते हैं तो इनका प्रभाव कम हो जाता है। मोदी सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह प्रतीकात्मकता और ठोस परिणामों के बीच संतुलन बनाए। दाहोद संयंत्र से कितनी नौकरियां पैदा होंगी, रेलवे की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ेगी और इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोदी की इस गतिविधि की आलोचना करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि नेतृत्व में प्रचार और नीतिगत कार्यों का संतुलन जरूरी है। अगर प्रतीकात्मक कदमों के साथ ठोस परिणाम भी दिखे तो ऐसी आलोचनाएं कम हो सकती हैं। जनता को चाहिए कि वह अपने नेताओं से प्रचार से ज़्यादा प्रगति की उम्मीद करे और नेता को चाहिए कि वह जनता की इस अपेक्षा को समझे। दाहोद की यह घटना एक अवसर थी जिसे प्रचार से ज़्यादा नीतिगत उपलब्धियों के लिए याद किया जा सकता था। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को देखकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।